बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नामक एक गांव में सपना अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि सपना के माता पिता की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। लेकिन सपना की मामी दयावंती को सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दयावंती बहुत ही चतुर और चालाक औरत थी। उसका जितना बस चलता उतना अत्याचार वह सपना पर करती थी। सुबह से लेकर शाम तक सपना से वो बहुत ज़्यादा काम करवाती थी और खाने में सिर्फ उसे बचा कुचा खाना ही देती थी और अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े देती थी। बेचारी सपना पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन दयावंती उसके इस सपने को भी आगे बढ़ना नहीं देती, क्योंकि दयावंती सपना को स्कूल नहीं जाने देती थी। बल्कि सपना के मामा जब काम से शहर जाते हैं तो सपना की मामी सपना से पर्स बिकवाना शुरू कर देती है। एक दिन सपना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी दयावंती उससे घर का सारा काम करवाती है और फिर उसे बाजार पर्स बेचने के लिए भेज देती है। सपना की तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थी और ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी में सपना आवाज़ लगा लगा कर पर्स बेचती है। पर्स ले लो, पर्स, सुंदर सुंदर पर्स ले लो, स्टाइलिश पर्स ले लो, हरे पीले नीले गुलाबी सभी कलर के सभी वैरायटी के पर्स है, पर्स ले लो, पर्स ले लो। सपना को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था और वह भूखी भी थी, इसलिए वह गली गली जाकर आज पर्स बेच नहीं पाती। इसलिए सपना एक जगह बैठकर ही पर्स बेचती है, जिसकी वजह से वह ज़्यादा पर्स नहीं बेच पाती। घर आकर सपना पर्स बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वह अपनी मामी को दे देती है। इतने थोड़े पैसे देखकर सपना की मामी को बहुत गुस्सा आता है और वह सपना को एक जोरदार तमाचा मारती है। क्यों रे करमजली, सिर्फ 1,000 रुपये? रोज तो तू मुझे 2,000 रुपये देती है, फिर आज 1,000 कैसे? मुझे अच्छी तरह से मालूम है तू पर्स तो बेचने नहीं जाती, सिर्फ सैर सपाटा करने जाती है। करमजली कही की, कहाँ है बाकी के पैसे? मामी जी, आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ मैं गली गली जाकर आवाज़ लगा लगा कर पर्स बेचा करती थी। मामी जी, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तेज़ बुखार है और मैं भूखी भी थी, इसलिए मैंने आज एक जगह बैठकर पर्स बेचे, इसलिए आज इतनी कम कमाई हुई है। मामी जी, मुझे खाना दे दीजिए। हाँ हाँ, मैंने तो 5 तरह के पकवान बना कर रखे हैं ना। महारानी आएगी तो उसे भूख लगी होगी, उसे खाना देना होगा। मनहूस, तुझे तो पता ही है ना खाना कौन बनाता है। जब तू पर्स बेच कर आती है तू ही तो खाना बनाती है ना। चल जा, अब खाना बना, हम दोनों माँ बेटी को भी भूख लगी है। करमजली कही की। ऐसा कहकर दयावंती वहाँ से चली जाती है। अपनी मामी की बातें सुनकर सपना को बहुत दुख होता है और रोते हुए वह किचन में चली जाती है। ऐसे ही हर दिन सपना पर अत्याचार हो रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पास के एक मॉल में बहुत अच्छी सेल लगी है, मैं अपने लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, क्यों नहीं। वैसे भी हमारे नौकरानी के तो पैसे बच ही जाते हैं, हमारे पास सपना नौकरानी जो है। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। तभी वहाँ पर सपना आती है और अपनी मामी से कहती है, मामी जी, सुनैना को मेरी शॉपिंग के लिए भी पैसे दे देना। सुनैना मेरे लिए कोई एक सस्ती सी चप्पल लेकर आएगी, क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं है और बाहर तेज़ धूप भी है।
मम्मी देखो, ये नौकरानी कैसे बोल रही है, मेरे लिए भी शॉपिंग करके लेकर आना। हम क्या इसके नौकर है क्या? मैं इसके लिए कोई शॉपिंग करके नहीं लेकर आने वाली। इसकी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसके लिए शॉपिंग कर कर लेकर आऊँ। सुनैना की बातें सुनकर दयावंती सपना की बहुत ज़्यादा पिटाई करती है और उससे गुस्से में कहती है, सुन करमजली, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी भी फालतू लोगों पर अपने पैसे बर्बाद करूं। मैं सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा उठाऊंगी। मैं तुझे कोई चप्पल वप्पल नहीं देने वाली। मनहूस, करमजली, चल जा अब यहाँ से। ऐसा कहकर दयावंती सुनैना को सपना के ही कमाई के पैसे शॉपिंग के लिए दे देती है, लेकिन सपना के लिए चप्पल लाने के लिए पैसे नहीं देती। बेचारी सपना वहाँ से रोते हुए चली जाती है और घर का सारा काम खत्म करके फिर पर्स बेचने चली जाती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मामी जी मेरे से गधों की तरह काम करवाती है और उसके बाद मैं पर्स बेचने के लिए इतने गर्मी में आती हूँ। मेरे पास चप्पल भी नहीं है, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मामी जी मुझे सस्ती सी चप्पल भी नहीं दिला रही। माँ, आप देख रही है ना। ऐसा कहकर सपना बहुत फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर सपना की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और उससे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, ऐसा रोते नहीं। मुझे सब पता है। दयावंती तेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है, तुझसे कितना काम करवाती है। सपना, मेरी प्यारी बच्ची, तू मुझे 2 पर्स दिखा, उसे मैं 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स बना देती हूँ। माँ, आपको मेरे सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लीजिए माँ, 2 पर्स। लेकिन माँ, 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स से मेरे दुख और दर्द कैसे गायब हो जाएंगे? सपना, मेरी प्यारी बिटिया, जब भी तुम सोने की जादुई पर्स में 1 रुपया डालोगी तो तुम्हें 100 रुपये मिल जाएंगे, और जादुई चांदी की पर्स में जैसे ही तुम हाथ डालोगी तुम्हें एक नई ड्रेस मिल जाएगी, और जादुई चांदी की पर्स से तुम कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हो। और बिटिया, मुझे नहीं लगता अब तुम्हें उस जालिम औरत के घर वापस जाना चाहिए। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो चुटकियों में मेरे सारे दुख और परेशानियों का हल कर दिया। सपना की माँ सपना को जादुई 2 सोने और चांदी के पर्स देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तभी सपना जादुई चांदी के पर्स में हाथ डालती है तो उसे एक नई ड्रेस मिलती है, जिसे पहनकर सपना पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तभी सपना जादुई चांदी के पर्स से कहती है, जादुई चांदी के पर्स, मैं वापस अपने मामी के घर नहीं जाना चाहती। मैं आपसे सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तो मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे एक घर दे दीजिए जिसके अंदर सारी सुख सुविधा हो। सपना के इतना कहते ही जादुई चांदी का पर्स सपना को एक महल जैसा घर दे देता है, जिसके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सपना जादुई सोने की पर्स में 1000 रुपये डालती है तो उसे 10,000 रुपये मिल जाते हैं। उसी 10,000 रुपये से सपना एक बुटीक खोल देती है। ऐसा ही करते करते सपना जादुई सोने की पर्स की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। सपना गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपनी मामी के घर जाती है और उसे 50,000 रुपये और 2 पर्स देती है। मामी जी, मैंने आपके पर्स वापस नहीं किए थे, तो ये लीजिए आपके पर्स।
और 50,000 रुपये। मैं 2 महीने से आपके घर आई नहीं थी, तो आपका तो नुकसान हुआ होगा। पर्स बेचकर भी आपको इतने पैसे नहीं मिलते होंगे जितने मैं आपको दे रही हूँ। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और मैंने अपना एक पर्स का बुटीक भी खोल दिया है और मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है। अब आपका पैसा, आपका घर, आपके पर्स आपको ही मुबारक हो। चलती हूँ। ऐसा कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। सपना की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती है। तभी दयावंती सुनैना से कहती है, बेटा, हमारे घर की 2 टके की नौकरानी हमारे ऊपर भौंक गई है। आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया है जो इतना रुबाब झाड़ रही है, और आखिर इतनी अमीर ये कैसे हो गई? सुनैना, जो भी इसके पास है वो हमें इससे छीन लेना चाहिए। ऐसा कहकर दयावंती और सुनैना सपना के घर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जादुई सोने की पर्स में 1 रुपया डालते ही उसके 100 रुपये हो जाते हैं। तो दोनों माँ बेटी सपना के घर से वह जादुई सोने की पर्स चुरा कर अपने घर ले आते हैं। मम्मी, हमारे पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी जेवर हैं, हमें इस जादुई सोने के पर्स में डाल देने चाहिए। हमें उसका 10 गुना मिलेगा और हमें कोई काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उस 2 टके की नौकरानी सपना से भी अमीर हो जाएंगे। सुनैना की बातें सुनकर दयावंती बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जितने भी पैसे थे, जितने भी जेवरात थे, वह उस जादुई सोने की पर्स में डाल देती है। जैसे ही दयावंती पैसे और जेवरात उस पर्स में डालती है तो वह सब सांप और बिच्छू में बदल जाते हैं और दोनों माँ बेटी को डस लेते हैं। तुरंत ही दोनों माँ बेटी की मृत्यु हो जाती है। दोनों को उनके लालच और बुरे स्वभाव की सज़ा अच्छे से मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सपना अपनी माँ की सोने और चांदी की पर्स के मदद से अपना जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत करती है और दूसरों की भी मदद करती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।